गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंग्लिश में पोएम्स या फिर पोएट्री सेक्शन ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं तो पोएम पढ़ना हमें काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि एक तो उसे एक म्यूजिकल इफेक्ट होता है तो पढ़ने वाले को एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। बट अगर वैसे देखा जाए तो पोएम्स ये समझने में मुश्किल होती है क्योंकि उनका जो भी इन डेप्थ मीनिंग है, जो भी पोएट या पोएटस को बोलना है एक्चुअल में, वो एकदम से पोएम समझ के, कुछ ही पोएम्स ऐसी होती है जो एकदम से समझ के हमें समझ में आ जाता है कि पोएट को या लिखने वाले को क्या मीनिंग या फिर कौन सी चीज एक्सप्रेस करनी है। काफी सारे पोएम्स या फिर उनकी लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट होती है जो हमें समझना मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं पोएम्स को एक इफेक्ट देने के लिए, एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए काफी सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जैसे कि फिगर्स ऑफ स्पीच हम जानते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस है, या फिर पोएम को एक राइमिंग स्कीम होती है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं ताकि एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट हो जाए, हमें सुनने में या फिर पढ़ने में अच्छा लगे। वैसे ही कुछ पोएटिक डिवाइसेस या फिर रादर मैं ये कह सकती हूँ कि राइटिंग के डिवाइसेस, जो भी लिखने वाले होते हैं उनके डिवाइसेस या फिर लैंग्वेज में के कुछ 3 ऐसे डिवाइसेस है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, पर एग्जाम में हमारा 12th बोर्ड का एग्जाम हो या फिर 10th बोर्ड का एग्जाम हो, उनमें डायरेक्टली सवाल करके पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज हम ये 3 चीजें, 3 डिवाइसेस समझ लेंगे जिन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स। अब होमो 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 तीनों वर्ड्स में होमो है। होमो मतलब सेम, तो ये जो है होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स, इसमें कुछ तो भी सेम होने वाला है। एक एक करके देखेंगे कि क्या है ये चीज। पहले देखते हैं होमोफोन्स। होमो एंड फोन्स, होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब साउंड। तो ऐसे वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं बट उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। साउंड सेम कर रहे हैं मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है उन वर्ड्स का, बट मीनिंग भी डिफरेंट है एंड स्पेलिंग भी डिफरेंट है, उन्हें कहते हैं हम होमोफोन्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सी एंड सी, SEEC मतलब देखना, SEAC मतलब समुद्र, ओशन। तो देखो यहाँ पे साउंड हमें सेम कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन इनका सेम है सी एंड सी, बट स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। सेल, ये सेल मतलब जो हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट है सेल, उसे हम कहते हैं सेल। और SELL सेल मतलब बेचना। तो देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है, बट स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। या फिर NO KNOW नो, NO मतलब नहीं, KNOW नो मतलब जान लेना या फिर जानना। तो यहाँ पे भी साउंड सेम है बट डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट स्पेलिंग भी है। तो सिर्फ साउंड सेम मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग, होमोफोन्स। अब देखेंगे आप होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स। अब होमोनिम्स में होता क्या है कि साउंड भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, सिर्फ मीनिंग डिफरेंट है। साउंड सेम, स्पेलिंग सेम और प्रोनाउंसिएशन भी सेम, सिर्फ मीनिंग डिफरेंट। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोनिम्स। एग्जांपल देखते हैं। RIGHT राइट। अब RIGHT राइट, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है। अब इसके 2 अलग अलग मीनिंग मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। एक तो डायरेक्शन वाला राइट, राइट लेफ्ट वाला राइट, और दूसरा सही गलत वाला राइट। सही या गलत में का जो राइट यूज करते हैं हम वो राइट, और दूसरा डायरेक्शन वाला राइट, राइट लेफ्ट वाला राइट। तो ऐसे 2 अलग अलग मीनिंग हम इस एक ही वर्ड के निकाल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है। अब कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं उस वर्ड को, उस पर डिपेंड होगा कि उसका मीनिंग क्या है, या तो डायरेक्शन वाला है राइट है या फिर सही गलत वाला राइट है। तो ऐसे जो वर्ड्स हो जाते हैं, जैसे कि रिंग, RING रिंग, रिंग भी ऐसा ही एक वर्ड है। एक तो रिंग वाला रिंग मतलब साउंड वाला रिंग, जो टेलीफोन की रिंग वगैरह हम बोलते हैं वो वाला रिंग, और दूसरा जो उंगली में पहनते हैं वो वाला रिंग। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऐसे वर्ड्स के मीनिंग्स
मीनिंग्स डिपेंड करते हैं, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करेंगे उसके हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब तीसरा आ जाता है होमोग्राफ। अब होमोग्राफ में क्या है दोस्तों, स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है बट साउंड और मीनिंग दोनों डिफरेंट है। स्पेलिंग सेम है, जैसे कि होमोनिम में था, जैसे होमोनिम में था कि स्पेलिंग सेम थी, साउंड भी सेम था, सिर्फ मीनिंग अलग अलग था, वैसे होमोग्राफ में क्या है दोस्तों, स्पेलिंग सेम है, मतलब वर्ड में एक ही दिखने वाला है, बट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग भी अलग है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, बो एंड बाउ। अब अगर मैं इसको, स्पेलिंग सेम है दोस्तों, BOW, बट अगर मैं बो कहती हूँ तो ये जो टाई वाला जो सूट के ऊपर हम लगाते हैं यहाँ पे, उसे हम कहते हैं बो, जो टाई का काम करता है। अगर वही मैं बाउ कहूंगी, स्पेलिंग सेम है BOW, पर अगर मैं बाउ कहूंगी तो बाउ मतलब झुक जाना। तो स्पेलिंग सेम है बट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों भी चेंज हो रहा है। टाई वाला अगर BOW है तो उसे हम कहते हैं बो, वही अगर झुकने वाला BOW है तो उसे हम कहते हैं बाउ। ऐसे ही और काफी सारे वर्ड्स है, जैसे कि विंड एंड वाइंड। विंड मतलब हवा और वाइंड मतलब कैसेट में वगैरह हम जो गोल गोल करते हैं, घुमा घुमा के रोल करना, उसे हम कहते हैं वाइंड। तो विंड मतलब हवा, स्पेलिंग दोनों जगह पे सेम है, WIND, बट विंड मतलब हवा और वाइंड मतलब घुमा घुमा के रोल करना, उसको हम कहते हैं वाइंड। लीड एंड लेड, फिर से स्पेलिंग सेम है, LEAD, बट ये लीड मतलब आगे आगे चलना, हमारे पीछे कोई तो भी चल रहा है, जैसे कि हम कहते हैं लीडर, लीडर क्या करता है, लीड करता है, आगे से चलता है, फिर बाकी सब उसे फॉलो करते हैं, तो ये लीड मतलब वो वाला। और LEAD लेड मतलब मेटल वाला, मेटल में होता है ना हमारी पेंसिल में, तो उसे हम कहते हैं लेड, उसे लीड नहीं कहते दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पेंसिल वाला मेटल वाला हमारा जो लेड है उसे भी लीड ही कहते हैं, उसे लीड नहीं कहते, ये होमोग्राफ्स है। तो LEAD लीड अगर होगा तो लीडर वाला जो आगे चलने वाला है वो है, और LEAD लेड अगर मैं कह रही हूँ तो फिर वो मेटल वाला जो पेंसिल के अंदर हमारे होता है वो वाला लेड है। तो स्पेलिंग सेम है। तो होमोफोन्स सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, होमोनिम्स सेम साउंड सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, होमोग्राफ्स सेम स्पेलिंग डिफरेंट साउंड डिफरेंट मीनिंग। तो ये 3 डिवाइसेस हमें अच्छे से याद रखने की, कि यूजुअली बोर्ड के एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ होमोफोन्स, या फिर गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ होमोनिम्स, या फिर गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ होमोग्राफ्स, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये तीनों लोगों को हमें अच्छे से याद रखना है। आगे की वीडियो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।